अच्छा स्वामी जी देखिए, अक्सर जो है एपिलेप्सी के जो मरीज हैं वो काफ़ी जो है जो बच्चे वृक्षासन करो। अपनी इस बीमारी को लेकर, एपिलेप्सी के जो मरीज हैं वो शर्म महसूस करते हैं, परिवार के लोग भी इसको छिपाते हैं। तो हम चाहेंगे स्वामी जी कि सबसे पहले आप ज़रा यही समझाइए कि इस बीमारी को यानी एपिलेप्सी को छिपाने से कैसे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बढ़ सकती है। और दूसरी बात तो ये कि क्या योग और आयुर्वेद से एपिलेप्सी जो है वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेकर के। हुसैन भाई देखो, ये सारे भ्रम भ्रांतियां, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, जड़ता, मूढ़ता, और ये मूढ़ता खाली एक सेक्टर में नहीं है। ये तो मेडिकल साइंस में भी बहुत प्रकार की जड़ताएं आ गई, मूढ़ताएं आ गई है, जिसके बारे में हम रोज बोलते हैं। जो लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं होती ये बीमारी, वो तो हर बीमारी के बारे में ऐसे बोलते हैं। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक ठीक नहीं हो सकते, बीपी भी ठीक नहीं हो सकता, शुगर ठीक नहीं हो सकता, अर्थराइटिस अस्थमा भी ठीक नहीं हो सकता, हेपेटाइटिस भी ठीक नहीं हो सकता, अर्थराइटिस भी ठीक नहीं हो सकता, एंक्लोजिंग तो हो ही नहीं सकता ठीक, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स नहीं हो सकते, लीवर किडनी फेलियर हो जाए ये ठीक नहीं हो सकते, रिवर्स नहीं होते, आंखों की रोशनी एक बार चली जाए वापस नहीं लौटती। सारी भ्रांतियां जैसे भ्रांतियां हैं, ऐसे ये भी एक भ्रांति है कि एपिलेप्सी एक बार हो गई तो ठीक नहीं होती। हमने एक दो की नहीं, हजारों हजारों छोटी बड़ी उम्र के भाई बहनों के एपिलेप्सी ठीक करके इंडिया टीवी पर भी लाइव एग्जांपल्स हमने दिए। तो एपिलेप्सी 100% पहले तो अच्छी होती है, चल उल्टे लेट जाते, इसमें भुजंगासन भी बड़ा लाभ करता है। जो भुजंगासन न कर पाए तो मकरासन ही कर ले, मकरासन भुजंगासन भी करें। तो एपिलेप्सी 100% केरेबल है, चाहे वो दिमाग में कैल्सिफिकेशन के कारण से हो गई हो, चाहे दिमाग में कीड़ा जाने के कारण से हुई। कीड़ा वहां पर जो है अपना घर बना लेता है और उससे ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है। किसी को मैंने कहा ना, ब्रेन के न्यूरॉन्स कमजोर पड़ने से, स्ट्रेस होने से, एंजाइटी होने से, डिप्रेशन होने से, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन के अंदर कम होने से, इसलिए हमने शीर्षासन से, सर्वांगासन से, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत से ही प्रारंभ करवाया। और फिर जो कर सके उनसे हम कह रहे हैं कि वो सूर्य नमस्कार भी कर ले, वो मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन कर ले, इससे भी ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में पूरा हो जाएगा। चाहे कीड़े के कारण से एपिलेप्सी हुई हो, चाहे दिमाग के नस नाड़ियां कमजोर पड़ने से एपिलेप्सी हुई हो, चाहे किसी को जेनेटिकली ये प्रॉब्लम हो, किसी भी कारण से ये प्रॉब्लम हो, उसका 100% सॉल्यूशन है जो शुरू में हमने बताया था। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट, ये ब्राह्मी घृत और बादाम या अखरोट का तेल नाक में डालना, या विशेष परिस्थितियों में ज्योतिषवती भी डाला जा सकता है। जिनको काफ, कोल्ड, वात बहुत ज्यादा हो उनके लिए साधारण सी बातें, गाय के घी से, मेधा इष्टि से हवन करना, ये सारा उपचार जो हमने बताया, ये उसका 100% सॉल्यूशन है एपिलेप्सी का जी। और एपिलेप्सी के बारे में ये जो लोग छिपाते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाहर कोई प्रचार ना करे तो कम से कम उपचार तो करें। हम नहीं कह रहे हैं कि प्रचार करो कि सारी दुनिया को बताओ कि हमको एपिलेप्सी, हमको एपिलेप्सी है, लेकिन प्रचार मत करो चाहे, लेकिन उपचार करो। उपचार क्या करो? जो आज इंडिया टीवी पर देख रहे हैं सब तक बताओ, सबको समझाओ और सबको यह हौसला दो कि तुम एपिलेप्सी को पूरी तरह से कंट्रोल ही नहीं, उसको क्योर कर सकते हो। और जिनको एक एक दिन में, आपने यहां पर हरिओम आदि देखे थे, अलग अलग बच्चों का, छोटी उम्र बड़ी उम्र के भाई बहनों का मैंने बताया, जिनको 30-30, 40-40 साल से दौरे पड़ा करते थे। मैं तो एक एक व्यक्ति के नाम से जानता हूं, उनके नाम अपेक्षाकृत कम बोलता हूं मैं, क्योंकि लोग जो है प्रचार उसका नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसका के बारे में बोलते कम है। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा हम तो ठीक हो गए, हम बोलेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो वो मैंने इंडिया टीवी के माध्यम से रखा भी सामने। एक एक दिन में जिनको 5-5, 10-10 बार दौरे पड़ते थे, सीजर्स आते थे, एकदम से अटैक से पड़ते थे, उनको भी ठीक किया है। किसी को 15 दिन में, किसी को महीने भर में ऐसे दौरे पड़ते थे, उनको भी पूरा ठीक किया है। तो ये 100% केरेबल है। और सरल सरल अभ्यास जो मेरे साथ यहाँ बड़े बच्चे कर रहे हैं, और छोटे बच्चों ने तो कठिन कठिन अभ्यासों का पूरा एक दौर शुरू कर रखा है। स्वामी जी, तो जो जिससे बन पाए, मैंने कहा सरल अभ्यास करें, कठिन अभ्यास करें, खाली प्राणायाम ही करें, उसी से ही दूर हो जाता है एपिलेप्सी का रोग। मेरे भाई हुसैन जी,
ज्योत्सना जी।